हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हीरो वालों ने ग्लैमर 125 BS6 वर्जन 2E20 के साथ लॉन्च कर दिया और ये अब शोरूम में अवेलेबल भी है। तो आज हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें इन लोगों ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट करा और ग्लैमर की कौन कौन सी वेरिएंट आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टॉप मॉडल की, जो 2023 में इन लोगों ने काफ़ी इसमें चेंजेस किए हैं। और इसमें 4 कलर आते हैं। नेक्सस ब्लू आता है, ग्लॉसी ब्लैक आता है, मैट एक्सेस ग्रे आते हैं और कैंडी ब्लेजिंग रेड आता है। तो इसमें पर्सनली मुझे ग्लैमर की नेक्सस ब्लू ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मैं अपार्ट फ्रॉम द देयर कलर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर टेक्निकल। सो बात करते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। फ्रंट में जैसा था पहले ही एज़ इट इज़ इसने ला के रखा है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। और इसका मीटर जो पहले से आ रहा था, जो टॉप मॉडल एक्सट्रैक्ट में आता है, जिसमें नेविगेशन वगैरह सब कुछ दिखता है, टाइमिंग वगैरह है, ट्रिप मीटर है और RPM वगैरह आता है, ये सब सारी चीज़ें एज़ इट इज़ हैं। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। इसमें इसमें व्यूज़ के एतबार से फ्रंट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। रियर में देखें तो रियर में इन लोगों ने काफ़ी चेंजेस किया, जैसे टायर हगर लगा दिए जो थोड़ा स्पोर्टीनेस फील लाता है। प्लस रियर में जो मडगार्ड था वो चेंज कर दिया है, इसको छोटा कर दिया है। और रियर में जो ग्रैब रेल होता था पकड़ने का हाथ से, वो उसको स्प्लिट में कन्वर्ट कर दिया है। जबकि आप देख सकते हैं इसका जो पहले वाला मॉडल होता था उसमें ग्रैब रेल जो है वो स्प्लिट नहीं होता था और टायर हगर नहीं होता था। वो चीज़ इन लोगों ने न्यू मॉडल में इन लोगों ने ला रखे है। अब बात करते हैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। तो इसका जो सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन को इनको चेंज करना था। सस्पेंशन इन लोगों ने नॉर्मल जो पहले आ रहा था वैसे ही ला के चिपका दिए। इसको चाहिए था कि नेटवर्क सस्पेंशन एटलीस्ट लगा देते टॉप मॉडल में। और इसका जो राइडर का और पिलियन का फुट रेस्ट है वो भी थोड़ा चेंज करना था। ये बस ऐसे ही ओल्ड मॉडल का जैसा स्प्लेंडर में आता है वैसे ही इन लोगों ने लगा रखे हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है। इसे एल्युमिनियम का एटलीस्ट देना था जो थोड़ा इसको प्रीमियम फील करता है। हालांकि ओवरऑल अगर बात करें इसके फंक्शंस की, जो डिस्प्ले में आता है वो बाकी इसके कॉम्पिटिटर जो गाड़ियां हैं उससे ज़्यादा इसमें फंक्शंस हैं। जैसे SP125 उसमें चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया है, रेडर उसमें अब लाया है, पल्सर में तो कुछ दिया ही नहीं है। उसने बजाज पल्सर 150 का जो डिजिटल मीटर था, सेमी डिजिटल मीटर, उसी को इन लोगों ने यहाँ पे चिपका दिया है। हालांकि पल्सर वाले को भी कुछ चेंजेस करने थे। पल्सर वाले तो यहाँ तक कर दिया कि उसने सामने हेडलाइट को भी LED में कन्वर्ट नहीं करे। पर्सनली अगर बात करूँ तो नाइट विजिबिलिटी की, तो हैलोजन के कंपेयर में अपना LED ज़्यादा विजिबल होता है रोड में। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बाकी एज सच इसमें कुछ इम्प्रूव नहीं किया है। इसका 3 वेरिएंट आता है, उनमें से एक तो ये टॉप मॉडल का है जिसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलेगा। और फ्रंट में तो LED हेडलाइट जो आपका जो मिड वेरिएंट वाला है उसमें भी सेम मिलेगा। और इसमें चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है जो कि आपको मिड वेरिएंट में और बेस वेरिएंट में उसमें नहीं मिलेगा। और बाकी सामने में 18 इंच का व्हील है, रियर में भी 18 इंच का व्हील है। तो ये सब में सेम है। बाकी विजिबिलिटी के एतबार से बात करूँ तो रियर में काफ़ी डिफ़र होता है देन कंपेयर टू मिड वेरिएंट और लो वेरिएंट का। तो दोस्तों कुछ यही था। अब बात करते हैं इसमें कि इसके कॉम्पिटिटर के कि ये किस एतबार से ये उन लोगों से बेटर है। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये सब गाड़ियों से, जैसे SP125, रेडर और पल्सर 125, इससे तो बेटर है। चूँकि इसमें नेविगेशन मिल जाता है, गियर इंडिकेटर मिल जाता है, ट्रिप मिल जाता है और अपना USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और ये अपने सेगमेंट में सबसे पहले USB चार्जिंग पोर्ट देने वाली बाइक थी, जो कि ना रेडर दिया था। रेडर जब नया नया लॉन्च किया था 2021 में, तो उसमें उस टाइम चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं दे रखा था। बाद में उन लोगों ने लॉन्च करा तो दिए। और उसमें उसके डिस्प्ले ओके था उस टाइम, बट जैसा कि नेविगेशन वगैरह होना था वो उस टाइम रेडर वालों ने नहीं दिए, जबकि ग्लैमर वालों ने उस टाइम भी इसमें दे रखे थे। तो ये चीज़ें हैं
जो ग्लैमर जो है उन सब से बेटर लगता है फंक्शंस के अकॉर्डिंग, और माइलेज के अकॉर्डिंग ये बेटर है। माइलेज के एतबार से अगर देखूँ तो बात करते हैं SP125, ये लगभग नियर अबाउट दोनों का सेम माइलेज है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ग्लैमर में ज़्यादा माइलेज देता है देन कंपेयर टू SP125। अब बात करें इसकी सिटिंग कंफर्ट की, तो अगर शॉर्ट राइडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं और फैमिली के लिए लेना चाहते हैं, तो ग्लैमर 125 ओके है। SP125 भी ठीक है। और रेडर जो है वो फैमिली के लिए उतना कंफर्ट नहीं है क्योंकि उसकी सीट छोटी है। और पल्सर भी सही है, बट जो कंफर्टेबल लॉन्ग राइडिंग के लिए अगर सिंगल स्ट्रेच में 200-300 किलोमीटर अगर आप खींचना चाहते हैं तो उसके लिए तो पल्सर 125 दी बेस्ट है मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। बाकी अदर लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। उसके बाद सिटिंग कंफर्ट के एतबार से पल्सर टॉप में आता है मेरा, उसके बाद रेडर आता है, फिर SP125, फिर ग्लैमर सिटिंग कंफर्ट में उतना मुझे कंफर्ट नहीं लगा पर्सनली। जब भी मैं इसे लॉन्ग राइडिंग करना चाहता हूँ तो इसमें बैक पेन हो जाता है, और पल्सर भी मैंने चलाया है उसमें बैक पेन मुझे फील नहीं हुआ। तो इस एतबार से मैं ये कह सकता हूँ कि पल्सर लॉन्ग राइडिंग के लिए ज़्यादा बेटर है। माइलेज के एतबार से अगर देखना है तो आप ग्लैमर 125 को ले सकते हैं। और फंक्शंस अगर ज़्यादा देखने हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग राइडिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको चार्जिंग पोर्ट चाहिए जो कि पल्सर में नहीं मिलता है। प्लस आपको नेविगेशन, चूँकि अगर चार्जिंग पोर्ट नहीं है तो मोबाइल भी आप चार्ज नहीं कर सकते, तो उसमें अलग से आपको पोर्ट लगाना पड़ेगा। प्लस उसमें नेविगेशन भी नहीं दिया है तो आपको मोबाइल का होल्डर लगाना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें उसमें एडिशनल लगानी पड़ती है, जो कि एक कंपनी फिटेड जो होती है उसकी बात अलग होती है, और जो आप एडिशनली लगाते हैं उसकी बात अलग होती है। और ग्लैमर में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा, सिर्फ एक मोबाइल होल्डर लगाना पड़ेगा, चूँकि चार्ज करने के लिए आप मोबाइल को जेब में रखेंगे तो वो गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक सिर्फ एडिशनल चीज़ लगा सकते हैं जिससे आपका वारंटी वगैरह कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और रह गई कि पल्सर में ना ही USB चार्जिंग पोर्ट दिया है और ना ही उसमें नेविगेशन डिजिटल मीटर में दिया है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, लॉन्ग राइडिंग के लिए उसमें 2 एडिशनल चीज़ आपको मैंडेटरी लगाना पड़ेगा, USB चार्जिंग पोर्ट और दूसरा मोबाइल होल्डर तो चलो बात की चीज़ है। और उसमें एक चीज़ और भी लगाना पड़ेगा, उसमें LED लाइट लगाना पड़ेगा नाइट विजिबिलिटी के लिए, क्योंकि उसमें आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाकी ग्लैमर की बात करें तो इसमें से एक सिटिंग कंफर्ट आपको उतना फील नहीं होगा, बट हो सकता है कि अभी जो नया वाला लॉन्च करा है उसमें इन लोगों ने सीट में कुछ कुशनिंग को इम्प्रूव करा होगा, तो मे बी इट विल बी ओके। बट इसमें कंपनी के थ्रू से USB चार्जिंग पोर्ट वगैरह जो मिल जा रहा है वो काफ़ी बेटर है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो ग्लैमर आप ले सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। और इसका बेस वेरिएंट की बात अगर करें तो उसमें हैलोजन आता है, जो कि आप कोई ख़रीदना नहीं चाहता है, चूँकि हैलोजन में विजिबिलिटी नहीं रहती और प्लस ज़्यादा प्राइस का फ़र्क नहीं है, तो इसलिए लोग इसका टॉप मॉडल ही लेना पसंद करेंगे और इसका मिड वेरिएंट भी लेना पसंद करेंगे। और इसका जो लो वेरिएंट का है, मतलब जो पुराना वाला मॉडल है, उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए शोरूम में ये बाइक दिखती भी नहीं है। तो आई थिंक दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। और टॉप मॉडल में 4 ही कलर आता है, और मिड वेरिएंट में बात करें तो उसके 6 कलर्स आते हैं, कॉन्वेक्स ब्लैक और रेडिएंट रेड आता है, टेक्नो ब्लू आता है। जो टेक्नो ब्लू अभी डिस्प्ले में आ रहा है, ये वाला वेरिएंट मेरे पास है। तो थैंक यू दोस्तों वॉच करने के लिए। मैं तो ऐसी वेबसाइट से देख कर के ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, या ऑन पेपर जो इनका दिया हुआ है। बाकी प्रैक्टिकली अगर बात करें तो प्रैक्टिकल और ऑन पेपर काफ़ी डिफ़र होता है, इसलिए आप कभी भी अगर शोरूम जाएँ तो पहले टेस्ट राइड लें, उसके बाद ही परचेज़ करें। बाकी मेरे तरफ से अगर बात करूं तो इसमें क्या क्या चीज़ मुझे पॉजिटिव लगा, एक माइलेज ज़्यादा बेटर लगा, फंक्शंस जो सबसे बेटर है और रियर में जो टायर हगर वगैरह दे दिए, ये काफ़ी स्पोर्टीनेस लेके आया है, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। अगर ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।